गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी सुबह हो गई है, मतलब 9:30 का टाइम हो रहा है। आज लेट उठे हैं क्योंकि हम लोग कल 1:30 बजे रात को सोए थे। आज छुट्टी थी तो इसीलिए कल मूवी देखने में लगे रह गए। तो हमने 1 बजे रात तक मूवी देखी है, फिर सोने गए हैं 1:30 बजे हम लोग। तो इतना टाइम लग गया। सिद्धार्थ अभी सो ही रहा है और आज कुछ घर में काम होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था, कारपेंटर वगैरह को हम लोग दिखा चुके हैं। एक सेकेंड, ये फ़िश का पंप ना बहुत आवाज़ करता है। तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने कारपेंटर वगैरह को दिखाया है। घर मतलब 1 महीना हो गया लगभग, हम 2 लोगों को बुला चुके हैं। एक ने बहुत ज़्यादा बजट बताया था जो हम काम करवाने वाले हैं उसके लिए, और एक ने सही बजट बताया है। मतलब जो पता है, शॉप वाले जो होते हैं ना, जिनकी शॉप्स होती हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं सच में। और जो छोटी छोटी या तो दुकान हो या फिर जो दुकान पे काम करते हैं ना लोग, या तो जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो कई जगह होती नहीं है जहाँ पे सारे कारपेंटर इकट्ठे होकर खड़े होते हैं या पेंटर इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, वो लोग एकदम रीज़नेबल प्राइस बताते हैं। और मतलब उनको आप कम भी नहीं करवाओगे, वो इतना रीज़नेबल बताते हैं। और दुकान वाले पता नहीं क्यों डबल प्राइस बताते हैं। तो एक जो थे भैया जिनसे हमने अपना सोफ़ा वगैरह करवाया था, उनको बुलाया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस बताया। मतलब वो तो एकदम बजट से बाहर हो गया था। फिर हम लोग 1 हफ्ता 15 दिन बैठ गए चुपचाप के, तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही हमारी बिल्डिंग में किसी ने करवाया था वुडन वर्क, तो फिर उनको बुलाया, तो उन्होंने ठीक प्राइस बताया। जितना दुकान वाले भैया ने बताया था उनसे आधा प्राइस बताया। तो अब हम उन्हीं से काम करवा रहे हैं। वो 2 वीक से बिज़ी थे बहुत ज़्यादा, तो आ नहीं रहे थे। तो अभी आज हस्बैंड अभी निकले हैं चाय पी के सामान लाने के लिए जो उन्होंने लिखवाया था। वो आप लोग जानते हैं मेरे घर में स्टोरेज की बहुत कमी है। एक अलमीरा है और मैं कैसे उसमें 3 लोगों के कपड़े मैनेज करती हूँ। हम लोग तीनों लोग बड़े लोग हैं, मतलब सिद्धार्थ भी बड़ा हो गया, उसका सामान हम लोगों से ज़्यादा होता है। और एक ही अलमीरा में विंटर स्टफ़ और सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और मैनेज करना और ऑर्गेनाइज़ करना तो इम्पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं और जगह चाहिए होती है। मैंने जैसे तैसे करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है एक अलमीरा में। तो खैर अलमीरा तो हम नहीं बढ़ा रहे हैं, अलमीरा तो वही रहने वाली है क्योंकि अलमीरा बढ़ाने का तो कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जैसे किचन स्टफ़ है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हम यूं ही ऊपर रखते हैं और फील्ड सा घर दिखता है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें छुपाने के लिए हम लोग एक तो ऊपर स्पेस बनवा रहे हैं। जैसे आपको ये किचन के नीचे मेरे 3 कैबिनेट्स हैं और ऊपर ये डब्बे दिख रहे हैं ना, तो ये डब्बे हटा करके यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा बर्तन हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर नहीं रखना चाहते हैं, वो हम ऊपर सेट कर देंगे। वॉशिंग मशीन के लिए भी कुछ प्लान किया है मैंने, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वॉशिंग मशीन के लिए मैंने क्या प्लान किया है। और बालकनी के लिए कुछ प्लान किया है। बालकनी के लिए भी मैंने कुछ प्लान किया, कुछ चेंजेस सोचे हैं। क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी यहाँ रहती है ना, तो इसकी वजह से बहुत कचर पचर रहता है, बहुत कचर पचर रहता है। कपड़े भी हम लोग यहीं पे रख देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है ना, मेरी वॉशिंग मशीन में जैसे मैंने आज कपड़े धोए, तो पता नहीं क्यों कितना भी देर मैं घंटों उसका पाइप सीधा करके रखूँ, फिर भी जब भी मैं उसको मतलब सीधा करके रखती हूँ अपने प्लेस पे, उसमें से पानी थोड़ा निकलता रहता है 2 दिन तक। आज कपड़े धोए तो कल तक पूरा पानी हल्का निकलता रहेगा। तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पोछा लगा के रखना पड़ता है, डोरमेट से उसको लगा के रखना पड़ता है, और डोरमेट भी गीला हो जाता है। तो इस टाइप से बड़ा कचर पचर टाइप का रहता है। तो वो चीज़ मुझे हटानी है। मैं मशीन बालकनी में करने की सोच रही हूँ, और बालकनी हमें थोड़ी सी कवर करवानी पड़ेगी। जहाँ तक मशीन रहेगी वहाँ तक बालकनी, जहाँ पे मेरी अलमीरा रखी हुई है ना, वहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन करने की सोच रही हूँ। अलमीरा हम लोग साइड कर रहे हैं, मतलब उसको थ्रो आउट कर देंगे, क्योंकि उसका जो नीचे का पोर्शन है वो सारा बैठ गया एकदम जंग खा के। पहले भी जंग खाया हुआ था, पर 1 साल हो गया उसको बाहर रख के, तो वो और जंग खा गई है। तो वो हटानी है मुझे। तो आज ना धुआंधार काम होने वाला है। सिद्धार्थ के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, पर उसको पढ़ाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसका ट्यूसडे को एग्ज़ाम है, और ट्यूसडे को उसका कंप्यूटर्स है,
लेकिन उसके बाद उसका जीके एंड लाइफ स्किल है, उसका कंप्यूटर भी क्लियर है, जीके एंड लाइफ स्किल भी क्लियर है। आगे आने वाले सारे पेपर की तैयारी वो ऑलरेडी कर चुका है, तो बस मुझे रिवाइज़ करवाना है। आज से ये सब काम शुरू करवाने का इरादा इसलिए बना क्योंकि हस्बैंड की 3 दिन लगातार छुट्टी है, तो वो संभाल लेंगे। जैसे सिद्धार्थ को ट्यूशन लाना छोड़ना जाना है, तो मैं जब जाऊँगी तो वो पीछे से घर में रहेंगे, और 2 जन रहेंगे ना तो सारा घर सिमट जाएगा और बहुत जगह बन जाएगी। तो बस इसीलिए सोचा कि अभी टाइम है, करवा लेते हैं। और 28 को एनिवर्सरी है, तो 28 तारीख तक सारा घर जो है वो सेट राइट हो जाएगा। हमारी एनिवर्सरी 28 तारीख को, 28 फरवरी को। और ये देखिए, मैंने उस दिन जो बुक्स निकाली थी अभी तक रखी हैं। ये बुक्स हमको हटानी है क्योंकि अब किसी काम की नहीं है। जब हस्बैंड CS की तैयारी कर रहे थे ना, ये तब की बुक्स हैं। और इतनी सारी बुक्स हैं जो इसके अंदर रखी हुई थी। ये जो मेरा ओल्ड टीवी यूनिट है, इसके अंदर देखिए जगह खाली हो गई है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉकरी अपनी लगा दी है, तो इसके अंदर भी और जगह खाली है। तो ये हस्बैंड एक बार नज़र मारेंगे कि इनके अंदर कुछ है तो नहीं, उसके बाद हम इनको हटा देंगे। तो बस यही चल रहा है। सुबह सुबह आज एकदम एनर्जेटिक वाला है। और हाँ, 3 दिन मेरे घर में काम चलेगा, और 3 दिन के लिए जो हमारी हेल्पर हैं वो छुट्टी पे हैं, शादी अटेंड करने गई हैं, अपनी बुआ की बेटी की शादी। तो सोचिए, जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी तब उनका शादी का आ गया। चलिए, लेकिन शादी थी। तो ऐसे ही होता है, जब कोई काम घर में छिड़ता है ना, तो पता चलता है चारों तरफ से आपके ऊपर काम पड़ रहा है। तो फिलहाल अपने नेल्स मैं थोड़े ठीक कर रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? क्या कर रहे हो? ऐसे पकड़ा। Look at here. लकड़ी उरली तरफ से अंदर को मोड़ लो जरा सी, इधर से कितनी बार होगा? तो पूरा जो दिन है वो सिर्फ जो हम वॉशिंग मशीन के ऊपर स्टोरेज बनवा रहे हैं उसमें ही लग गया। और वैसे भी कारपेंटर ने बताया था कि 3 से 4 दिन लग जाएंगे। आज किचन टच नहीं किया गया, तो आज किचन जैसा था वैसा ही है, लेकिन कल से फिर किचन में भी धूम मच जाएगी। तो एक मोटी मोटी सफाई हम कर रहे हैं बस, कि बिल्कुल गंदा ना दिखे। रात हो गई, अभी सब लोग जा चुके हैं, तो एक मोटी मोटी सफाई होती है ना, जो मोटा मोटा कूड़ा है वो सब डीप क्लीनिंग या अच्छे से क्लीन करने का या अच्छे से डस्टिंग करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि कल से फिर से काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर कितना अच्छा और बहुत ही स्पेशियस सा कैबिनेट बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारा स्टोरेज जो है बन के तैयार हो गया।
आज पूरा दिन में नीचे यही से कलर भी बना। आज पूरा दिन में यही बना है। हेल्प कर रहा है। ऐसे अरे वहाँ क्यों कर रहे ये हो? बाथरूम हो गया, यहाँ वॉशिंग मशीन है और इसके ऊपर ये पूरा कवर कर लिया हमने। ये बेडरूम से इस तरीके से लग रहा है, ये पूरा ऐसे। ये क्या हो रहा है सितार, तुम तो काम करवा रहे हो? हाँ, साफ सफाई पूरा घर में कूड़ा कचरा फैला हुआ है। कल यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। बहुत ज़्यादा सफाई का कोई फायदा भी नहीं पता कितनी ठंडा होगा। नौ बजने वाले हैं और आज का दिन पूरा ऐसा ही गया है। सारा घर फैला फैला सा है, क्योंकि कुछ भी अभी सुधार नहीं सकते जब तक घर का सारा काम नहीं हो जाता। मतलब 2-3 दिन तो लगेंगे ही, कल और परसों। और इसीलिए हमने ये काम अभी छेड़ा, क्योंकि 3 दिन की लगातार हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वो घर पे रह के थोड़ा सपोर्ट कर सकते थे। इसीलिए कल हमारा अभियान सुबह से ही शुरू हो जाएगा। ये जो हमने बीच में जो ये स्टोरेज बनवाया ना, इसको हम लोग भरना शुरू कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा सामान है सारा, बेसिकली जो बाहर बालकनी में हमारी अलमीरा रखी है वो टूट चुकी है, तो उसे हमें अब थ्रो करना है। उसके अंदर का सारा सामान हमें यहाँ पे अरेंज करना है। उसमें काफ़ी सारी हस्बैंड की जो बुक्स हैं लॉ से रिलेटेड, जिनको हम मतलब उनको फेंक नहीं सकते, उनका कभी भी काम लग सकता है, तो वो सारी बुक्स या तो हम बेड में रखेंगे या फिर ऊपर रखेंगे। जो भी वुलन्स हैं, एक्स्ट्रा बिस्तर होता है, जो सिद्धार्थ के बचपन के छोटे छोटे कपड़े हैं जिनका बहुत ही अब कोई काम नहीं आने वाले हैं वो कपड़े, बस एक मेमोरी के लिए। जो बेबी के थे ना, बेबी जब था उस टाइम के कपड़े मैंने रखे हुए हैं, 1 ईयर के अंदर वाले सारे रखे हुए हैं। उसके बाद जितने कपड़े उसके निकलते गए वो सब मैं जो बच्चे पहन सकते हैं ना उनको दे देती हूँ सारे कपड़े। तो वो सब कपड़े हमारे कुछ मैरिज के कपड़े हैं जो कभी हमें काम नहीं लगने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हमें रखना है लेकिन अब हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें हम उसके ऊपर कर देंगे। जैसे ये हीटर है, अब ये जो हमारा रूम हीटर है ये वाला वहाँ जो रखा है, इसका भी काम तमाम हो गया है। अभी अगली सर्दी निकलेगा नवंबर दिसंबर में, नवंबर में भी नहीं दिसंबर में ही काम लगता है बेसिकली इसका। तो पूरे 1 साल है लगभग, 10 महीने 11 महीने, तो इसको हमें अंदर करना है, तो इसको भी हम ऊपर ही चढ़ा देंगे। बालकनी पूरी क्लीन करूँगी। बालकनी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, मुझे अपनी बालकनी एकदम चेंज करनी है। मेरा मन कर रहा है एकदम घर सारा चेंज करने का। जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं लग रहा है कि बस ये उठा के वहाँ रख दूँ, वो उठा के वहाँ रख दूँ और सब कुछ एकदम चेंज कर दूँ नया नया सा। कोशिश करूँगी चेंज करने का, काफ़ी सारे आइडियाज़ दिमाग में चल रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। दिन भर आज ऐसे ही गया है, हालत आप देख सकते हो मेरी। बस सुबह उठ के नहा लिया था, फास्ट था आज। फास्ट का खाना वगैरह मैंने दिन भर कुछ भी नहीं बनाया। अभी शाम को मैंने 5 बजे बनाना शुरू किया और 7 बजे के आसपास मैंने 5 नहीं 6 साढ़े 6 बजे बनाना शुरू किया है और 7 सवा 7 बजे मैंने अपना डिनर ले लिया। डिनर क्या, वो जो एक मील होता है ना दिन का, वो ले लिया। दिन में बस मैंने चाय वगैरह और जो व्रत वाले चिप्स होते हैं वो थोड़े से खा के पूरा दिन ऐसे निकल गया था। तो बस 2 दिन 3 दिन तो घर में इसी तरीके से धूम धड़ाक मची रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, सारे पर्दे धोना, पूरी घर की डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। बिकॉज लकड़ी का काम या कुछ ऐसा तोड़ फोड़ का काम होता है ना घर में, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एकदम अंदर तक एकदम समा जाते हैं घर में, तो एकदम डीप क्लीन आपको करना ही पड़ता है। तो वो सब करूँगी और
होली वगैरह आ रही है तो वैसे भी अच्छे से सफाई करना बनता है। तो चलिए ये वाली वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नहीं आगे कर रही हूँ कंटिन्यू, ज़्यादा कुछ अभी रेसिपी वगैरह दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि आप समझ रहे हैं घर में काम चल रहा है तो मैं अपना पकवान नहीं बना सकती हूँ साइड में जाके। तो ऐसे ही छुटपुट जो मेरा डेली व्लॉग होगा, जो चेंजेस होंगे जो दिन में कर रही हूँ वही अभी मैं 2-3 दिन वही रिकॉर्ड करूँगी और वही शेयर करूँगी, छोटे छोटे ब्लॉग्स आपके साथ। तो चलिए फिर आगे कल के ब्लॉग में मिलते हैं, कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।